हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपको एक्सरसाइज 3A। जैसा कि दोस्तों 3D हम लोग पहले समाप्त कर चुके हैं, ख़त्म हो चुका है, हमारे सारे क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब जो एक्सरसाइज चलने वाला है ये भी इसमें हमारे समीकरण के अननोन को ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब आपको x और y की वैल्यू बताना है। लेकिन दोस्तों इस बार इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन कुछ अटपटे देखने को मिलेंगे, मतलब आपको रैखिक समीकरण में नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो उसको पहले हमें क्या करना है कि रैखिक समीकरण में बनाना है, उसके बाद हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपके एक्सरसाइज 3 का जो पहला क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, x + y = 10 × xy। पहला इक्वेशन x - y = 6xy। ठीक है दोस्तों, आपको दो इक्वेशन दिए हैं, यहाँ से आपको x और y की वैल्यू को पता करना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ ये आपको रैखिक में नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब कि जिसकी डिग्री 1 हो। रैखिक का मतलब क्या, जिसका पावर 1 हो। तो पहले इसको हम रैखिक में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको मान लेते हैं ये आपका समीकरण नंबर 1 है और ये जो आपका है समीकरण नंबर क्या है, 2 है। दोस्तों क्या है, समीकरण नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में ध्यान से समझिएगा, समीकरण 1 में क्या करेंगे, एक्स वाई से दोनों साइड क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग देने पर, ठीक है, क्या करने पर, भाग देने पर, दोनों पक्षों में। तो जब यहाँ भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, x/xy हो जाएगा प्लस y/xy हो जाएगा बराबर 10xy/xy हो जाएगा। ठीक है, हमने दोनों पक्षों में xy से भाग दे दिया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे x से x कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे y से y कैंसिल हो रहा है, यहाँ से xy कैंसिल हो रहा है, कट जा रहा है। तो यहाँ पे बच क्या रहा है आपका 1/y + 1/x बराबर 10। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो बन के आया है, ये समीकरण नंबर क्या आया है, 3 बन के आया है। ये आपका क्या बन के आया है, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, एक्स वाई से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पुनः समीकरण 2 में दोनों पक्षों में एक्स वाई से क्या करने पर, भाग देने पर। एक्स वाई से दोनों पक्षों में क्या करने पर मेरे भाई, भाग देने पर। भाग देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, देखते रहिएगा, x/xy माइनस y/xy बराबर 6xy/xy। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए x कैंसिल हो जा रहा है, y कैंसिल हो जा रहा है और xy कैंसिल हो जा रहा है। तो बचेगा क्या, यहाँ पे 1/y बचेगा माइनस 1/x बचेगा बराबर 6 बचेगा। ये आपका समीकरण नंबर 4 हो गया। हमने समीकरण 3 और समीकरण 4 कुछ इस तरह से बना लिया है ताकि काम आसान हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको करने के और भी तरीके हैं, मतलब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के और भी तरीके हैं। पहला तरीका मैं बता रहा हूँ कि आप 1/x को कुछ मान लीजिए और 1/y को कुछ मान लीजिए। जैसे 1/x को p मान लीजिए, 1/y को q मान लीजिए। आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अब इस दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए या तो घटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, कैसे समझिएगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। इसका मतलब क्या हुआ, तीसरे और चौथे समीकरण को हम लोग जोड़ दे रहे हैं। तो चलिए जोड़िए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/y + 1/x बराबर 10। एंड यहाँ पे चौथा समीकरण क्या है आपका, 1/y माइनस 1/x बराबर 6। ठीक है दोस्तों, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, सेम रहता है। तो ये तो देखिए कैंसिल हो जा रहा है, 1/x माइनस 1/x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इसको ध्यान दीजिएगा, 1/y यहाँ पे क्या लिखा है, 1/y + 1/y। ठीक है, हर बराबर है तो अंश को जोड़ दिया जाता है, तो इसका जो पूरा टोटल वैल्यू आएगा 2/y आएगा। ठीक है, जब हर बराबर रहता है, डिनोमिनेटर बराबर रहेगा तो न्यूमरेटर को जोड़ देते हैं, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, 2/y
वाई बराबर, और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 16, ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा 16। तो 10 6 कितना हो गया, 16 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फिर से, तो आपकी जो आंसर आ रही है यहाँ से 2/y बराबर 16। अब y को हमें ले जाना है यहाँ पे और 16 को नीचे लेके आना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2/16 बटा के y। ये चीज़ समझ में आया कैसे हुआ, y को पुट कर दीजिए यहाँ पे और 16 को यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1/8 हो गया। तो जो y की वैल्यू आपकी आ रही है, y का जो मान आ रहा है 1/8 आ रहा है, 1 कितना आ रहा है 8 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इस y का मान चाहे समीकरण 3 में रख दीजिए चाहे समीकरण 4 में रख दीजिए। तो हम क्या रख करेंगे भाई, इस y का मान हम रखेंगे समीकरण 3 में। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका क्या है, y का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है यहाँ पे देखिए ये है, तो 1 बटा के y की जगह पे क्या रखेंगे 1/8। तो यहाँ पे 1/8 हो जाएगा प्लस ये आपका 8 है और यहाँ पे 1/x हो जाएगा बराबर 10। ये आपका समीकरण 3 है। अब देखिए बच्चा, ये जो 1/8 है 1/8 ये पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा ये यहाँ पे। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा 8 + 1/x बराबर 10, ठीक है। ये आपका 10 है। अब हम क्या करेंगे, इस 8 को उठा के इस साइड करेंगे, बराबर के राइट साइड करेंगे, तो आपका आंसर आने वाला है जो ये आने वाला है, ठीक है। अब 10 में से 8 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2। x को यहाँ पे रखना है, 2 को यहाँ पे रखना है, तो जो x की वैल्यू आएगी आपकी कितना आएगी 1/2, ठीक है दोस्तों। कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको पहले लीनियर में चेंज करना है, मतलब रैखिक में चेंज करेंगे तो आपका x का मान ये 1/2 और y का मान 1/8 आया, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं अब हम, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोककर। जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको रैखिक में चेंज करने के बाद, रैखिक में चेंज करने का मतलब ये है कि हमारा जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो आसान हो जाएगा। आसान होने से ही हमें फ़ायदा है कि हम अपने कॉन्सेप्ट को लगाकर आगे बढ़ सकते हैं और अपना आंसर पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं। आपके पास मनोहरी बुक होगा तो उस मनोहरी बुक से आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके एनसीईआरटी में भी है, देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका यहाँ पे 7x - 2y बटा के कितना है भाई x y बराबर 5 तथा 8x + 7y बटा x y बराबर 15, ठीक है। ये आपको 2 इक्वेशन दिया है। अब देखिए यहाँ पे काम आसान है, आप इस x y को थोड़ा सा समझिएगा, मैं कैसे इसको लिखने का एक और तरीका है। तो यहाँ इसको लिखेंगे कैसे, 7x बटा के xy - 2y बटा के xy बराबर 5, ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या, जी हाँ लिख सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा बताइए, x से x कैंसिल और यहाँ से y से y कैंसिल, तो यहाँ बचेगा क्या 7/y - 2/x बराबर 5। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन के आया। इसी प्रकार इसको लिखिए 8x बटा के xy + 7y बटा के xy बराबर 15, इसको भी ब्रेक कर दीजिए, ठीक है, कैंसिल कर दीजिए। तो 8 कितना बचेगा y + 7x बराबर 15 दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 7/y है, यहाँ पे 2/x है। अब हमें क्या करना है, अब कुछ तो काम करना है, ठीक है। एक काम करिए, अब हम कुछ नए तरीके से इसको कर रहे हैं। आप क्या करिएगा कि माना 1/x जो आपका होने वाला है वो p के बराबर होगा, ठीक है, और जो 1/y है वो q के बराबर है। ये जो 1/y लिखा है वो q के बराबर है, 1/x लिखा है वो p के बराबर है। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/y का वैल्यू कितना है भाई q है, तो जो आपका समीकरण 3 पहला बनेगा वो 7q बनेगा और -2p बनेगा यहाँ पे ना, 2p बराबर 5। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ये आपका समीकरण नंबर क्या बन गया, 3 बन गया। अब ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा बताइए, 1/y की वैल्यू आपने क्या माना है, 1/y माना है क्या, क्यों, तो
8Q प्लस P, 1/x कितना है P, तो यहाँ पे 7P बराबर 15। ये आपका समीकरण नंबर 4 बन गया। ठीक है, अब देखिए ये तो समझ में आ रहा है कि हमने बहुत आसान कर दिया। अब क्या करना है कि समीकरण 3 में हमें किससे गुणा करना है, 7 से, और समीकरण 4 में किससे गुणा करना है, 2 से। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि जो P का गुणांक है वो बराबर हो जाए, P का गुणांक क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, समीकरण 3 में गुणा करना है 7 तथा समीकरण 4 में गुणा करना है किससे, 2 से। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। अब जब समीकरण 3 में हम 7 से गुणा करेंगे इसमें, तो 7 सते 49, 49 कितना हो जाएगा, 49Q हो जाएगा। ठीक, और 7 दूनी 14P हो जाएगा, और 7 बचे 35। ये आपका समीकरण नंबर क्या बन गया, चलिए इसको छोड़ दीजिए, समीकरण नंबर 5 बन गया आपका, मान लीजिए। और जब समीकरण 4 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16Q, 7 दूनी 14P, 15 दूना 30। ये आपका समीकरण 6 बन गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, मतलब जोड़ेंगे तो हमारा P वाला कैंसिल हो जाएगा ना, 14P कैंसिल। अब 49 और 16 जोड़ना है, तो 9 6 कितना हो जाएगा, 15, 4 1 5 1 6, 65Q बराबर 5, इसमें जोड़ेंगे 3 3 6। तो जो Q की वैल्यू निकल के आ रही है 65/65, और 65/65 कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इट मीन्स आपका Q कितना निकल के आया, आपका जो Q निकल के आया 1 के बराबर निकल के आया। जो आपका Q निकल के आया, कितना निकल के आया दोस्तों, 1 के बराबर आया। अब इसी Q का मान हमें समीकरण किस में रखना है, चाहे 3 में रख दीजिए चाहे 4 में। तो हम Q का मान रख रहे हैं समीकरण 4 में। यहाँ पर लिखेंगे Q का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 4 में रख दीजिए। तो समीकरण 4 क्या है आपका, इक्वेशन 4 क्या है, 8Q। तो 8Q का मतलब Q की जगह पे 1 हो जाएगा, प्लस 7P बराबर 15। अब 8 का 8 हो जाएगा, प्लस 7P बराबर 15। तो 8 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 7P बराबर 15 माइनस 8। अब 15 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो जो P की वैल्यू आएगी 7/7 आएगी, कैंसिल होके P की वैल्यू कितनी आ रही हुआ। तो आपका Q और P निकल गया। ठीक है, Q और P निकल गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, X Y निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपने यहाँ पे P क्या माना था, 1/x माना था। चूँकि जो आपका 1/x है वो किसके बराबर है, P के बराबर है। अब P की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1/x = 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से क्या, 1। अतः x का मान कितना है आपका, 1। इसी प्रकार आपने 1/y क्या माना था, Q। तो 1 क्या हो जाएगा, y Q के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चूँकि यहाँ पे चूँकि लगा है पहले से, तो Q की वैल्यू क्या निकल के आई, 1 निकल के आई। तो 1/y = Q। यहाँ से Q की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो y की वैल्यू भी आपकी क्या निकल के आई, 1। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका x का मान क्या आया, 1 आया, और y का मान भी क्या आया, 1 आया। अतः हमारा जो फाइनल आंसर है ये है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको रखकर चेक भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस हुआ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका फिनिश हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, समझ में आया होगा आप लोगों को ना। कहीं भी समस्या आ रही तो इसको ज़रूर पूछिएगा। देखिए आसान है, थोड़ा सा लेंदी है, लेंदी का मतलब थोड़ा इस चीज़ को देखकर घबराइएगा मत, इसको बस आसान तरीके में कन्वर्ट करेंगे, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसको वीडियो को रोकिए और रोक कर नोट कर लीजिए। नोट किए रहेंगे, नोट्स आपका कंप्लीट रहेगा, तब क्वेश्चन बाद में जब रिवाइज करेंगे तो समस्या नहीं आएगी। और इसको आप अपने फेयर में नोट कर लीजिए अच्छे से। वीडियो को रोक कर नोट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहले समझ लीजिए कि क्वेश्चन हो कैसे रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या है। 3F का क्वेश्चन नंबर 3, 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24। दूसरा इक्वेशन आपका दिया है ये। ठीक है, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं सारे। 3F जो एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को रिपीट किया गया। ठीक है,
अब देखिए हमें क्या करना है भाई, अब कुछ काम तो करना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ठीक है। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए कि आपका ये समीकरण 1 है और ये मान लीजिए आपका समीकरण 2 है। इसको करने के दो विधियां हैं। पहला विधि क्या है, 1/x को कुछ मान लीजिए, 1/y को भी कुछ मान लीजिए, ठीक है। पहला मेथड तो वो था। दूसरा मेथड क्या है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या है आपका, 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24, ठीक है। और समीकरण 2 क्या है आपका, 2/x, समीकरण 2 क्या है, 2/x प्लस 1/y बराबर 1/8। अब क्या करेंगे भाई, माइनस करने पर मतलब घटाने पर, तो घटाने पर जानते हैं आप लोग चिन्ह बदल जाता है अक्सर। तो देखिए ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया कि नहीं, 1/y प्लस है, यहाँ पे 1/y माइनस है। अब इसको कैसे माइनस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1/x माइनस 2/x, इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे, ठीक है लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, 1/24 माइनस 1/8, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए हर तो बराबर है, तो अंशों को घटा दीजिए, तो बड़ा अंश से छोटा घटाएंगे तो माइनस 1/x आएगा बराबर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, एलसीएम ले लीजिए, 24 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 24 होगा, तो 24 आ जाएगा नीचे, और इससे जब डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 आ जाएगा, माइनस 8 से 3, 8 त्रिके 24, 3 आएगा, 3 का गुणा 1 में करिए 3, ठीक है। यहाँ पे माइनस 1/x बराबर 3 में से 1 माइनस करिए 2/24, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 1 1 जा 2 1 जा 2 2 12 का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 12 दूना 24, तो जो x की वैल्यू आएगी 1/x की वैल्यू आएगी 1/12 आएगी, ठीक है दोस्तों, क्या आएगी 1/12। तो यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, x 1/x आपका 1/12 के बराबर है, 1/x जो है आपका किसके बराबर है, 12 के, तो 1/x आपका 1/12 के बराबर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 का यहाँ कर दीजिए, वो x का वहाँ कर दीजिए, तो x की जो वैल्यू आएगी 12 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी 12। इसी x की वैल्यू 12 को उठा के हम किसी भी क्वेश्चन में रख देते हैं। हम चलिए हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जब समीकरण 1 में x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 12 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/12 प्लस 1/y बराबर 1/24। अब इस 1/12 को 1/12 लिखा है, इसको बराबर की साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो वो 1/y इज इक्वल टू 1/24 माइनस ये आपका आ गया, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है भाई, इसको जोड़ घटाना, भिन्नों का जोड़ घटाना है, तो 12 और 24 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा बताइए, 24 आ जाएगा। आप इसको एलसीएम लेके करिएगा, तो 24 का जब डिवाइड 24 में करेंगे तो 1 आएगा, 12 का जब डिवाइड 24 में करेंगे 2 आएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना जाएगा 2। तो जो आपका 1/, की वैल्यू आ रही है माइनस 1/24 आ रही है। अब हमें इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो 24 यहाँ पे आ जाएगा और आपका माइनस यहाँ लग जाएगा ये, तो जो आपका y की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, -24, ठीक है दोस्तों। x का वैल्यू 12 आ रहा है और y का मान कितना आ रहा है 24। आप इसको एक बार देख लीजिएगा मेथड क्या लग रहा है, यहाँ पे मेथड आपको पता रहेगा तो x और y आप आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगा। एक क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, एक्सरसाइज 3 का है, 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 दिया है, यहाँ पे 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6 दिया है, ठीक है। यहाँ से मैं x और y की वैल्यू बताना, तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले हमें करना क्या है, ये आपके एक्सरसाइज मनोहर बुक से है, क्वेश्चन 3E का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो चलिए यहाँ पे देखिए 1/x को हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो माना 1/x बराबर a मान लीजिए और 1/y बराबर क्या मान लीजिए b। तो 1/, जब x मानेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2a हो जाएगा, ठीक, प्लस 1/3b हो जाएगा बराबर 2। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, तो 3 1 जा 3 प्लस 2b हो जाएगा और 3 दूना 6 बराबर 2, ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो 3a प्लस 2b बराबर 6 दूनी 12। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया है। इसी प्रकार हमें इसको भी करना है, तो यहाँ पे हो 1/, कितना हो जाएगा 3a प्लस 1/2
b बराबर 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2 यहाँ पे 2a आ जाएगा, यहाँ पे 3b आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपका 6 बराबर 13/6। 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा तो 2a + 3b बराबर 13/6 इंटू 6। ये देखिए 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फाइनल कितना आ गया, यहाँ पे 13 आ गया। तो ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। दोस्तों अब हमें क्या करना है कि a का कोफिशिएंट को बराबर करना है, या तो b के कोफिशिएंट को बराबर कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या कर दीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 6a हो जाएगा प्लस नीचे क्या हो जाएगा 4b हो जाएगा और 12 दूना 24, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 3 बन गया। अब क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रही है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6a प्लस 3 त्रिका 9b 13 तियाँ 39, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, समीकरण नंबर 4 बन गया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, 3 में से 4 को माइनस करना है। तो अब लिखेंगे क्या, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, ठीक है। तो समीकरण 3 आपका 6a + 4b = 24 एंड आपका 4 क्या है 6a + 9b बराबर 39। अब हमें माइनस करना है तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 9 20 में से 4 भी गया, कितना बचेगा 5 भी, ठीक। और 39 में से 24 को माइनस करना है तो 9 में से 4 गया 3 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचा, सॉरी 9 में से 4 जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा ना। तो 5 3 में से 1 2 जाएगा 1 -15। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू निकल के आ रही है बी की, बी आपका जो निकल के आ रहा है -15/5 काट देंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। दोस्तों बी का मान आपका -3 आया। अब इसी -3 को हम समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रख देते हैं ए का मान यहाँ पे, सॉरी बी का मान -3। तो 3 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए, -6 हो जाएगा बराबर 12 हो जाएगा, -6 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 3a 12 6 कितना हो जाएगा भाई, ये जुड़ जाएगा ना तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से देखिए 3a, ठीक। तो 3a = कितना हो गया 18 हो गया। a की वैल्यू क्या आई 18/3 कट के कितना आया a, आपका a आ गया 6, 3 6 18। तो दोस्तों हमने a और b का मान निकाल लिया। क्या निकाला है, a और b का मान निकाला है। अभी हमें क्या करना है कि देखिए हमें यहाँ पे 1/x हमने माना था a और 1/y हमने माना था b। तो जो 1/x है वो क्या है 6 के इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 1/x बराबर a है और 1/x बराबर a का वैल्यू कितना है 6 आया, तो जो x निकल के आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6 बराबर x। आपका x का मान ये निकल के आया दोस्तों। अब y का जब निकालने जाएंगे तो y 1/y बराबर b दिया है, तो b का मान कितना आया -3 आया। तो यहाँ पे रख दीजिए 1/y बराबर -3, तो यहाँ पे आएगा -3 बराबर y। तो हमने देखिए यहाँ पे क्या किया, x का मान 1/6 आ गया, y का मान 1/-3 आ गया। तो ये सिंपली ऐसे ही हमें करना था। आप इसको नोट कर लीजिए, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को रोक कर इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए इरेज करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके बुक से, मनोहरे बुक से है। आप ज़रूर प्रयास करिए और समझने का इसको कोशिश करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, समझ में आ रहा हो तो बस वीडियो को फटाक से शेयर करिए ताकि और लोग पढ़ें और सीखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, 1/x + y + 1/x - y बराबर 7 तथा x + y - 1/x - y बराबर, यहाँ पे दोस्तों माइनस है, बराबर
1। ये हमें दो समीकरण दिया है, यहाँ से हमें x और y का मान निकालना है दोस्तों। अब हमें यहाँ पे करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा कि जो हर है यहाँ का बराबर है, यहाँ का सेम है, तो क्या ना करें हम समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, समीकरण 2 इसे मान लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे देखिए, इसको मान लीजिए आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। तो समीकरण जब 1 आप इसको मान रहे हैं तो 1 अपान मतलब अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, बस ऐसे सिंपली करिए, देखिए आसान तरीके से आ जाएगा। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो समीकरण 1 क्या है आपका, इक्वेशन 1 क्या है, यही है, ठीक है, यही ना है आपका भाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है, 1 अपान x प्लस वाई माइनस दिस बराबर दिस। इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, ठीक है, अंश क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा बराबर। 7 1 कितना हो जाएगा 8। अब हमें x प्लस वाई को यहाँ भेजना है और 8 को यहाँ पे, तो 2 अपान 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 8 है, इसको 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो जो x प्लस वाई आपका आ रहा है 1 अपान 4 के बराबर आ रहा है। या तो दोस्तों इसको यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, तो 4x प्लस 4y बराबर 1, ये आपका जो आ रहा है समीकरण 3 बन के आ रहा है। समझ में आया कि नहीं मैंने क्या किया यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, या तो ये आप कर लीजिए, या तो और देखिए ये जो समीकरण आपका आया है, ये x प्लस वाई का मान कितना है, 1/4। अब 1/4 को हम किस में रख दें, समीकरण 2 में रख दें। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 1/4 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपका यही है, तो x प्लस वाई की जगह पे 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 माइनस x माइनस वाई बराबर 1, 4 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 4 माइनस x माइनस वाई बराबर 1, ये जो 4 आपका इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस, या तो इस पूरे टर्म को इस साइड कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा क्या, 4 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। यहाँ से जब माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x 1/x माइनस वाई, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 बराबर 1/x माइनस वाई हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब हमें क्या करना है कि x माइनस वाई को यहाँ पे करना है और 3 को नीचे करना है, ताकि हमारा इक्वेशन बन जाए। ये आपका जो इक्वेशन बन के आया है, इसको आप 3 नाम मत दीजिए, 3 इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा, और आपका ये आपका क्या हो जाएगा 4। अब हमें 3 और 4 को सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, अब समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 प्लस 4, समीकरण 3 आपका क्या निकल के आया भाई, x प्लस वाई बराबर 1/4, और समीकरण 4 आपका यही निकल के आया है, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x मिलके 2x हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे 1/4 प्लस 1/3, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 3 7/12, ठीक है, यहीं आएगा ना। तो यहाँ पे 7/12 आ जाएगा। x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 7/12 गुणे 2, x बराबर कितना 7/24। तो आपका जो x का मान आया है वो 7/24 आया है। अब इसी x का मान हमें किस में रखना है, किसी भी समीकरण में रख दे, चाहे तो 3 में रख दे, चाहे तो 4 में रख दे। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि x का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 3 में रखने पर या 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण आपका 4x माइनस वाई बराबर 1/3 है, तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 1/3। अब ध्यान दीजिए x का मान हमें ये रखना है, तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7/24 माइनस वाई बराबर 1/3। अब हमें क्या करना है, 1/3 को इस साइड लाना है और माइनस वाई को उस साइड करना है, बराबर के उस साइड करना है। तो यहाँ पे 7/24 माइनस 1/3 बराबर वाई, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम इसका कितना आएगा 24 आ जाएगा। 24 यहाँ पे 7 हो जाएगा, 3/24 8 आ जाएगा ऊपर,
बराबर वाई। 8 में से 7 जब घटाएंगे तो जो आपकी वाई की वैल्यू फाइनल वैल्यू आएगी -1/24 दोस्तों। -1 कितना आ गया 24 आ गया। तो दोस्तों x का मान आपका ये आया और y का मान निकल के ये है। तो हमें करना कुछ नहीं था, दोनों समीकरण को जोड़ देना था। जोड़ने पर हमारा फिर नया इक्वेशन बनेगा, उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब जोड़ेंगे तो हमारा नया इक्वेशन बनेगा, उस जब नए इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तब हमारा x का मान ये आ रहा है और y का मान ये आ रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हमने करके दिखा दिया आपको कि ऐसे होगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका रह गया था एक्सरसाइज 3 का। निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरण में बदलकर हल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको कैसे करना है बहुत ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 का इसमें मल्टीप्लाई करना है और 2 का यहाँ पे करना है। तो क्या हो जाएगा, 3 का x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। 3 का y में करेंगे तो 3y हो जाएगा, माइनस इस माइनस का बहुत बड़ा रोल है। 2 का जब x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, लेकिन जब 2 का y में करेंगे तो ये जो माइनस है आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो y हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 3 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा बराबर 8। अब हम क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 8 में कर देंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 और 2 मिलकर x हो जाएंगे और 3y और प्लस 2y मिलकर क्या हो जाएगा 5y, और 6 का जब 8 में करेंगे तो 48 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 1 बना, ये आपका समीकरण नंबर 1 बना। इसी प्रकार हमको इसमें भी करना है, क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करना है, मतलब x प्लस वाई में करना है, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना है। जब 4 का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 4y हो जाएगा, प्लस 3 का x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा, बटा के 4 3 12 बराबर 4, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। 4x प्लस 3y मिल के 7y हो जाएगा, और 4y माइनस 3y मिल के क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब 12 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे क्या हो जाएगा 48। तो ये जो आपका बना ये समीकरण नंबर 2 बन गया। हमने क्या किया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और समीकरण 1 बना लिया और समीकरण 2 बना लिया। अब क्या करना है, अब समीकरण 2 में हम क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें। समीकरण 2 में हम क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, 5 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो y वाला टर्म है कैंसिल हो जाए। तो जब समीकरण 2 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35y हो जाएगा। यहाँ पे ना, यहाँ पे 35y हो जाएगा, प्लस 5 गुणा y में करेंगे तो 5y हो जाएगा, और 48 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 × 40 कैरी लगा 2, 5 चौके 20, 20 2 कितना हो जाएगा बताइए, सॉरी जब कैरी लगेगा 4 लगेगा ना, तो यहाँ पे 240 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 3 बना दोस्तों। समीकरण नंबर 3 बन गया समीकरण 2 की मदद से। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को माइनस कर देंगे। तो समीकरण 1 आपका क्या है, x प्लस 5y बराबर 48। अब क्या करेंगे यहाँ पे घटाने पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटाने पर जानते हैं कि चिन्ह बदल जाता है, साइन आपका बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका। अब 35 में से 1 घटाए, यहाँ पे देखिए x है, 35 में से जब आप 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 34x बराबर, और 10 में से 8 जाएगा 2, 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा बताइए 9, और 1 बचेगा मतलब 192। तो जो आपकी x की वैल्यू यहाँ से आ रही है 192 बटा के 34, इसको 2 से काट दीजिए तो 2 17 और 2 9 18, 2 छक्के 12। तो जो आपकी x की वैल्यू आ रही है 96 बटा के 17 आ रही है मेरे भाई। x की वैल्यू क्या आ रही है 96 बटा के 17 आ रही है। तो इसी x का मान उठा के हम समीकरण 2 में रख दें चाहे 1 में रख देंगे। तो बताइए कहाँ रखें। ये देखिए अब y नहीं है, यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ पे x है। तो जब हम x का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, x का मान 1 में रखने पर। तो आपका भैया इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 आपका बना है x प्लस 5y बराबर 48। तो x की जगह पे क्या रखेंगे 96 बटा के 17। तो ये हो जाएगा आपका प्लस 5y बराबर 48 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस पोर्शन को बराबर की साइड करना है। तो जब 5y बराबर 48 माइनस
96/17, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे होगा, 17 का गुणा 48 में करेंगे। तो कैसे करेंगे गुणा, देख लीजिए यहाँ पे 48 का गुणा 17 में करना है। तो 8 सते 56, कैरी लगा 5, 7 चौके 28, और 28 में हम क्या जोड़ेंगे 5, तो क्या हो जाएगा 33, ये हो जाएगा। और 48 × 48, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 8 3 11, 4 3 7 1 8। तो आपका जो वैल्यू आया मल्टीप्लाई करने पे 816 - 96/17, ये आपको मिल गया, ठीक है मेरे भाई, ये आपको मिल गया। ये कैसे मिला है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर 8 सते 56, कैरी लगा 5, 7 चौके 28, 5 33, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसको इसमें से घटा देना है और y को नीचे लाना है। तो y की जो वैल्यू आ रही है आपकी, 6 में से 6 जाएगा 0, यहाँ पे बचा 1, मतलब 11 में से 9 जाएगा, बचेगा 2, यहाँ बचेगा 7/17/5, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये 5 यहाँ से आया है ना, यहाँ गुणा है तो नीचे आके भाग हो गया। अब हमें क्या करना है, 5 से इसको डिवाइड कर देना है। तो 5 एकम और 5 एकम 5, कैरी लगा 1, 2 लगेगा, मतलब 2 बचेगा यहाँ पे ना। तो 2 5 चौके 20, यहाँ बचेगा 2, तो 5 चौके 20। तो जो आपका y आ रहा है मेरे भाई 144 बटा कितना आ रहा है 17, 144 बटा कितना 17 आ रहा है, ठीक है। तो हमने x का मान निकाला 96/17 और y का मान निकाला 144/17 आया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं अब क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने वाला हूँ, प्रश्नावली 3E का, ठीक है। चलिए इसको आप रोक कर नोट कर लीजिएगा, बहुत आसान था। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें कैलकुलेशन कैसे आगे करना है, सरल कैसे बनाना है, इसको लीनियर में कैसे चेंज करना है। अगर आप ये काम कर ले रहे हैं तो बस आपका x और y तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो